नमस्कार दोस्तों, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं रच्चू। आज की ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी छात्रों के लिए लेकर के आई हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन में क्लियर करना चाहते हैं। आजकल है ही जमाना कंपटीशन का भाई, छोटी छोटी चीजों के अंदर तो इतना कंपटीशन है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके अंदर जिसको लेकर के आप अपना करियर शुरू करते हैं, अपनी लाइन चुनते हैं, उसके अंदर अच्छे अंक लाना और अपनी मर्जी की, अपनी जो चॉइस की फील्ड है उसको चुनना, चॉइस का कॉलेज चुनना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये उपाय ना बच्चों, अगर आप लोगों ने ध्यान से किया, जिस विधि से मैं बता रही हूँ, देखो उपाय के साथ साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ कि कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तुक्के नहीं चलते हैं बिल्कुल भी। तो जो बच्चे भी बहुत मेहनती हैं, एक ही अटेम्प्ट में उनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो जाए, या कई बच्चे जो कई अटेम्प्ट्स दे चुके हैं पर उनका किसी ना किसी कारण से क्लियर नहीं हो पाता, पर उनमें कमी नहीं है, उनके कर्म में कमी नहीं है, वो अपनी जी जान लगाए हुए हैं, पर फिर भी किसी कारणवश कोई बाधा आ जाती है, या उनको उनके चॉइस का सब्जेक्ट नहीं मिल पाता, या कोई भी रीजन होता है। मैं इतने रीजंस नहीं जानती, मेरे को बस आप लोगों को आपकी चॉइस, आपका चॉइस का सब्जेक्ट दिलवाना है, कॉलेज दिलवाना है और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करवाना है। उसका आपको रास्ता मैंने बताना है, रास्ता मैं बताऊंगी। आप अपने कर्म के साथ साथ ये उपाय करेंगे तो सफलता अवश्य ही आपको मिलेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, ग्रह या नक्षत्र के कारण जो छोटी मोटी बाधाएं हमारी लाइफ में आ रही होती हैं, तो उन बाधाओं के कारण हम कितना भी कर्म कर लें, कई बार हमें सफलता नहीं मिलती, हम कर करके थक जाते हैं। आप खुद देख चुके होंगे, आप कई बार इतना पढ़ते हो, जाल लगा देते हो, लेकिन आपका क्लियर नहीं हो पाता है। तो अब हमें क्या करना है कि कर्म तो करना ही है, पर वो जो बाधा आ रही है, जो बाधा कई बार हमें नजर नहीं आ रही है, किस कारण से हो रही है। अब कारण हमें नहीं पता, बाधा का कारण नहीं पता, कारण पता हो तो हम उस बाधा को हटा देते हैं। अब हमें पता हो कि हमें ये लाइट यहाँ से कम पड़ रही है, इस जगह से ज्यादा आ रही है, यहाँ से ऐसे आनी चाहिए, वैसे आनी चाहिए, हम अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। पर जहां हमें बाधा का सोर्स ही पता नहीं चल रहा, तो हम उसे कैसे हटाएंगे। तो ये वाला उपाय उन बाधाओं को दूर करेगा। और यकीन मानिए, ये वाला उपाय अगर आपने मन से ध्यान से किया, बहुत ही सरल है लेकिन सटीक है। जिन्होंने किया, एक तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने में उनको इतनी मदद मिलेगी कि आप खुद ही देखिएगा, आप क्लियर कर ही जाएंगे अगर आपने ध्यान से किया, अगर आप कर्म कर रहे हैं। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। भले ही आपके पेरेंट्स डर रहे हो, चिंता कर रहे हो कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन आपके मन से सारी चिंताएं हट जानी है। ये करते करते ही आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ गया। एग्जाम को लेकर के एक जो फियर बना होता है वो हट जाएगा, एकदम हट जाएगा। और अलग से आपको ये उपाय करने से प्रोटेक्शन भी मिलेगी, कई चीजों से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। आप करके देखिएगा, आप आजमा के देखिएगा, क्योंकि इतना सिंपल है। मैं चाहती हूँ हर वो बच्चा जिस तक ये वीडियो पहुंची है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5, 10, 15 मिनट निकाल के इतना कुछ आप लाइफ के अंदर करते हैं। सोशल मीडिया पे भी कई बच्चे एक्टिव रहते हैं, या वैसे भी 10-15 मिनट निकाल करके ये उपाय भी इतना सिंपल है, करके तो देखिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। कहते हैं ना, लाइफ चेंजिंग। तो आप करके जरूर देखिएगा। अब ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं उपाय शुरू करती हूँ। ये उपाय आपको अपने चॉइस का, जो भी आपका चॉइस का ट्यूसडे हो, उस मंगलवार से आपको ये उपाय स्टार्ट करना है। उपाय सुबह 9 बजे से पहले नहा धो करके करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जिस तरह से आप मन लगा के करते हैं, उसी तरह से इसमें आपने ये उपाय बस मन लगा के करना है। आपको अपने दिन के बस 10 से 15 मिनट देने हैं और कुछ भी नहीं करना। जैसे आप पढ़ाई करते हैं वैसे ही ये आपको नियम से करना है। 9 बजे से पहले करना है और अलग अलग टाइमिंग्स रोज के नहीं रखने। नहा धो करके करना है, ऐसा नहीं है कि बस सुबह उठे, जब मन किया जा करके बैठ गए और उपाय कर लिया। नहीं, नियम से आपने रोज नहाना है। और टाइमिंग्स में ज्यादा वेरिएशन मत करिएगा, 15-20 मिनट, आधे घंटे का वेरिएशन चलता है। बच्चों के लिए इस चीज की थोड़ी बहुत छूट होती है, पर ये नहीं है एक दिन आप सुबह 6:30 कर रहे हैं, एक दिन आप 8 बजे कर रहे हैं। नहीं, थोड़े टाइमिंग्स मेंटेन करके रखिएगा। अब आपने क्या करना है सुनिए।
पंचमुखी हनुमान का चित्र लेकर के आइएगा। चित्र, कोई भी बच्चा मूर्ति नहीं लेकर के आएगा, उनकी फोटो, फ्रेम में लगी हुई फोटो ले आए, नहीं तो इंटरनेट से पंचमुखी हनुमान जी आप डालेंगे, इतनी सारी इमेजेस मिल जाएंगी। जो आपको पसंद हो आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा करके जिस जगह पे आप बैठ करके पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, उस जगह पे आपने उस चित्र को अपने सामने रख देना है। चाहे आप जहां भी पढ़ते हैं, हर बच्चे का कोई ना कोई पढ़ने का स्थान होता है। कई बच्चों के पास आजकल स्टडी टेबल सबके पास होता है, जिनके पास नहीं भी है कोई बात नहीं, जहां पर आप बैठ करके पढ़ते हैं वहीं पर आपने ये शुरू करना है और वहीं पर इस उपाय को जितने दिन के लिए मैं बताऊंगी अभी आगे अपनी वीडियो में, उतने दिन के लिए करना है। आपको अपने प्लेसेस को चेंज नहीं करना, एक दिन यहाँ कर रहे हैं, एक दिन यहाँ कर रहे हैं, एक दिन यहाँ कर रहे हैं, और चित्र को एक बार आपने जिस जगह पर रख दिया वह उसी जगह पर रहना चाहिए, वहां से आप उसको उठा करके इधर उधर नहीं करेंगे। एक बार फिक्स कर दिया। तो ट्यूसडे को सुबह, मंगलवार को सुबह नहा धो करके 9 बजे से पहले पंचमुखी हनुमान जी का चित्र आप अपने पढ़ाई करने के स्थान पर रख देंगे। अब आगे सुनिए आपने क्या करना है। उस चित्र के आगे आपने एक कोई भी छोटी सी स्टील की कटोरी ले लीजिएगा, फ्रेश एकदम नई खरीदी हुई, उसको थोड़ा सा पानी से धो करके सुखा लीजिएगा और उस स्टील की कटोरी के अंदर आपने 3 हल्दी की गांठ, जिन बच्चों को नहीं पता वो किसी भी दुकानदार से पूछ लेंगे, हल्दी की गांठ आती है, अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा। 3 हल्दी की गांठ वो उस कटोरी में डाल करके रख देंगे और 3 हल्दी की गांठ के साथ साथ 11 साबुत लौंग हर बच्चे को पता ही होगा, लौंग, क्लोव्स, 11 साबुत, इधर उधर से टूटे हुए नहीं होने चाहिए, कहीं से भी टूट फूट नहीं होनी चाहिए, साबुत होने चाहिए, एकदम पूरे होने चाहिए, कहीं से भी इधर उधर से डैमेज ना हो। तो 11 साबुत लौंग आपने हल्दी की गांठ के साथ उस स्टील की कटोरी में रख देनी है। बस इतना ही करना है आपको। अब उसके बाद आपने क्या करना है, सिंदूर लीजिए, मार्केट में हर जगह अवेलेबल होता है, पूजा पाठ की किसी भी दुकान से ले आएंगे तो अति उत्तम है। उन्हें जाके कहिएगा एक छोटी सी डब्बी सिंदूर की आपको दे दें, कुछ नहीं करना आपने। और सिंदूर ले आइएगा और अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो भी आपको मैं उपाय बताने जा रही हूँ, वो शुरू करने से पहले आपने हल्दी की गांठ और लौंग पर ऐसे करके एक चुटकी सिंदूर छींट देना है। हनुमान जी को प्रणाम करना है, एक चुटकी सिंदूर छींट देना है। एक चुटकी सिंदूर छींटने के बाद राइट हैंड देख रहे हैं आप अपना, राइट हैंड की ये अनामिका उंगली ध्यान से देख लीजिए, जिसे आप रिंग फिंगर भी कहते हैं। वैसे लड़कियां लेफ्ट में डालती हैं, लड़के राइट में डालते हैं, पर जो भी है अनामिका उंगली जो है आप ये लेंगे और सिंदूर को जो आपने उस कटोरी में डाला था हल्दी की गांठ और लौंग के ऊपर अपनी अनामिका उंगली से टच करेंगे और ऐसे अपने माथे पे बीच में लगा लेंगे। देखिए ऐसे ऊपर की तरफ हल्का सा करते हुए, ऐसे नीचे की तरफ नहीं, ऐसे हल्का सा ऊपर की तरफ करते हुए लगा लेंगे, बस और कुछ नहीं करना। ये करने के बाद आपने पंचमुखी हनुमान जिनका चित्र लगाया है उनका मन में ध्यान करते हुए अपनी परीक्षा में सफलता की कामना करेंगे। बस सफलता की कामना के जो आप परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें आप सफल हों, उसमें कोई रुकावट ना आए, आपके करियर में कोई रुकावट ना आ पाए, उसकी बस मन में आपने आधा 1 मिनट कामना करनी है। और उसके बाद 41 टाइम्स आपने अपने मन में ही, जोर जोर की नहीं बोलना, जो मैं बताने जा रही हूँ वो बोलना है, बहुत सिंपल है, 2 से 3 दिन में आपको याद हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं होता तो आप लिख करके भी सामने रख सकते हैं और आप आराम से उसको देख कर भी पढ़ सकते हैं, खाली आपने जोर जोर की नहीं पढ़ना। तो आपने 41 टाइम्स लगातार क्या पढ़ना है, क्या बोलना है, मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये जेहि पर कृपा
करही जनु जानी, जेहि पर कृपा करही जनु जानी, कभी उर अजिर नचावही बानी, कभी उर अजिर नचावही बानी। दोबारा रिपीट कर देती हूं, जेहि पर कृपा करही उर जानी, कभी उर अजिर नचावही बानी। ये आपने लगातार 41 टाइम्स बोलना है। आप काउंट कर लीजिएगा, चाहे फिंगर्स पे काउंट कर लीजिएगा। एक बार आप काउंट करना, आपको समझ आ जाएगा। 2 से 3 दिन के अंदर रेगुलर नियम हो जाएगा। पहले दिन आपको थोड़ा बहुत टाइम भी लग सकता है, उसके बाद 10 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगने। बस आपने यही करना है। और आप ये जो बोलते रहेंगे लगातार पंक्ति, इस पंक्ति के साथ साथ अपने मन में बस अपनी सफलता की कामना करते रहना, और कुछ भी नहीं। ये आपने करना है। वो जो हल्दी की गांठ और लौंग और वो जो कटोरी में डली हुई है, उसको वहीं पड़े रहने देना है। आपने रोज रोज वहीं पड़े रहने देना है, और कुछ भी नहीं। रोज जब आप सुबह उठ करके 9 बजे से पहले आप जाएंगे, आपने क्या करना है, उस हल्दी की गांठ के ऊपर और लौंग के ऊपर फिर वही एक चुटकी ऐसे करके छिड़क देना है सिंदूर का। फिर माथे पर ऐसे करके टीका लगा लेना है, और फिर ये जो है पंक्ति आपने 41 टाइम्स बोल देनी है। ऐसा आपको लगातार 41 डेज तक करना है। लगातार, कोई भी गैप नहीं देगा। अब लड़कियों के लिए सुनिए, लड़कियों के जो 5-6 डेज पीरियड्स के होते हैं, किसी भी कारण उनको परेशानी होती है 5-6 दिन, वो ये नहीं करेंगी, ये नहीं कर सकती। जब भी वो क्लियर हो जाएं, ऐसा नहीं है कि वो आज क्लियर हो गई तो वो कल भी गैप दे दें, परसों भी गैप दे दें, फिर शुरू कर दें। नहीं, जैसे ही वो क्लियर होंगी, जिस भी दिन क्लियर होंगी, वे नहा धो करके, सिर से नहा धोकर, प्रॉपर शैम्पू करके, पूरी बॉडी को क्लीन करके ये उपाय स्टार्ट कर देंगी। गैप नहीं देना। उसके बाद जितने बचे हुए दिन थे 41 डेज कंप्लीट करेंगी वो। सपोज अगर उन्होंने 15 दिन कंप्लीट कर लिया था, तो अब जो 5-6 दिन का गैप आ गया, उसके बाद जो वो शुरू करेंगी तो वो 16वां दिन माना जाएगा। ऐसे करके 41 डेज तक उनको कंप्लीट करना है। लड़कों के लिए कोई भी छूट नहीं है किसी भी तरह की, उनको कंटिन्यूअस करना है। कहीं भी इधर उधर में नहीं जा सकते, क्योंकि जिस जगह पे वो बैठ करके पढ़ते हैं, वहीं जहां वो शुरू करेंगे वहीं उन्हें करना है। बीच में इधर उधर कहीं पार्टीबाजी, दोस्त यारों के घर पे नहीं जाना, क्योंकि एग्जाम क्लियर करना ज्यादा जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका, बार बार चांस नहीं मिलते, समय बहुत बर्बाद होता है। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप पे इतना खर्चा होता है, तो ये भी उपाय आप बिल्कुल उसी तरह से ध्यान से करें जिस तरह से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आपने इधर उधर कहीं भी 41 डेज के लिए नहीं जाना है। अपने घर पे बैठ करके ही इस उपाय को करना है। समझ लीजिएगा कि ये भी एक परीक्षा की तैयारी ही हो रही है। आराम से घर पे बैठ के करना है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, और कोई इसके अंदर किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। जहां इतनी पढ़ाई करते हैं, इतना कुछ करते हैं, ये उपाय भी कर लीजिए, आपको सफलता हासिल होगी ही होगी। ये मेरी गारंटी है। आप मन लगा करके देखिएगा। तो आपने 41 डेज लगातार करना है। अब 41 डेज जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपने वो जो 3 हल्दी और 11 लौंग हैं, वो ले जा करके पीपल की पेड़ की जड़ में रख देने हैं। देखिए, कोई प्लास्टिक या ऐसा वैसा कोई आइटम तो है नहीं, ये ऐसा आइटम है वो अपना जड़ में मिट्टी में मिल जाने वाले आइटम है। तो ये किसी तरह का भी हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि फायदा ही करते हैं। तो आप ये उस जड़ के अंदर प्रणाम करके डाल दीजिएगा और अपने घर आ जाइएगा। उस कटोरी को आप अपने खाने पीने की चीजों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उस कटोरी के अंदर आप शुद्ध शाकाहारी भोजन ही खाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। शाकाहारी भोजन ही खाएं, उसके अंदर नॉन वेज डाल करके नहीं खाना है आपको। आप शाकाहारी भोजन के लिए उसको यूज कर सकते हैं। नहीं तो अपने पूजा पाठ के किसी कार्य के अंदर उस कटोरी को लगा दीजिए, आप घर में जो आप पूजा पाठ करते हैं। ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो पंक्ति मैंने आपको बताई है, आपने रोज रात में, अब 41 डेज का वो मॉर्निंग का आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, रोज रात को जब आप सोने जाते हैं, सोने से पहले भगवान का, हनुमान जी का ध्यान करते हुए, वही अपनी सफलता की कामना करते हुए इस पंक्ति को आपने 11 बार पढ़ देना है और सो जाना है।
सोने से पहले ये आपका आखिरी काम होना चाहिए। उसके बाद आप मोबाइल उठा करके नहीं देखेंगे। बस ये पंक्ति पढ़ी और सो गए, 11 बार पढ़ी और सो गए। बस जब तक आपको एग्जाम देने के बाद एग्जाम का रिजल्ट आकर के सफलता नहीं मिल जाती है, आपने ये कंटिन्यूस करते रहना है। आपने रोकना नहीं है बीच में। जो 41 डेज आपने कर लिया वो अलग है। ये मैं रात को सोने से पहले का आपको बता रही हूँ, जो कि बहुत सिंपल है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपको अपने घर पे रह के ही करना है। आपने एग्जाम वगैरह दे दिया, सब आप चले गए, कहीं भी चले जाते हैं, रात को सोने से पहले आपको ये 11 बार जरूर ही करना है, अवश्य ही करना है, जब तक आप रिजल्ट में सफलता नहीं देख लेते। सफलता आने के बाद भले ही आप इसको छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। जो आपका मकसद था वो पूरा हो चुका है। तो आई होप कि मैं इस वीडियो के अंदर सब कुछ आपको क्लियर कर चुकी हूँ। अब एक जरूरी बात हर बच्चे को बता रही हूँ मैं, जो भी ये वीडियो देख करके ये उपाय करेगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन आपको ये गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास के साथ करना है। अपने साथियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर नहीं करना कि ये मैं बैठ के कर रही हूँ। छोटा सा सिंपल सा उपाय मैंने आपको बताया है, अपने मन में रख के कीजिए, गुप्त रूप से कीजिए। हर काम जरूरी नहीं है आप कुछ भी कर रहे हैं तो हर जगह आप ढिंडोरा पीटें। इसको आप मन में रख के कीजिए। आप अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को बता देते हैं, नो प्रॉब्लम, और नहीं भी बताते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने घर के बाहर जाकर के ढिंडोरे नहीं पीटने। और मैं बच्चों को बता रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने सर्कल में शेयर कीजिएगा, ताकि सब बच्चे इसका लाभ उठा सकें। जितने बच्चे इसका लाभ उठाएंगे, उस लाभ का कुछ अंश कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर आपको भी मिलेगा, क्योंकि आप किसी की मदद कर रहे हैं। तो अब वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सगे संबंधियों और साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, और अच्छी से अच्छी वीडियोस में आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। इसके लिए आप इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि अच्छी से अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंचती रहे। अब मैं चलती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।